राजधानी दिल्ली के विजय विहार इलाके में हुई चाकूबाजी की घटना। इस घटना में 12वीं कक्षा के एक छात्र की हुई मौत। जी हां, हालांकि पुलिस इस घटना को एक हादसे के रूप में ले रही है, लेकिन मृतक छात्र की पहचान 17 साल के हर्ष के रूप में हुई है। बीते फरवरी 11 फरवरी को दोपहर के समय ये घटना हुई थी। 13 फरवरी की शाम को हुई थी मौत। परिजनों का कहना है कि उसे पहले मैसेज कर छत पर बुलाया, फिर मिली इसकी जानकारी। मेरा नाम पम्मी है, मैं हर्ष की बड़ी बहन हूँ। क्या घटना हुई थी और कब की बात? ये मेरा भाई जब दोपहर में स्कूल के लिए तैयार हो रहा था, हमें लगा स्कूल गया है वो। फिर हमें नीचे से आवाज़ आती है कि तेरे भाई के सरिया लग गया है। मेरी मम्मी, मेरी बहन और मैं तीनों भागते भागते फटाफट गए डॉक्टर के पास, जो बंगाली झोला साहब जो डॉक्टर होते हैं वहाँ मेरी चाची थी और जिन्होंने खून करा 2 बंदे, उनकी मम्मी, ये सब थे साथ में वहीं। और मेरा भाई रिक्शे में लेटा हुआ था। उसको ऐसे हल्के हल्के आके चल रही थी। उसको पता नहीं चल रहा था, वो खुद शॉक्ड हो रहा था कि इसको क्या हो गया। उसको खुद को समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो गया। उसको देख के हम खुद शॉक्ड हो गए थे। हम सोच रहे थे कि उसको फटाफट अस्पताल ले जाए। बस इतनी हमें कोई सी भी कंडीशन नहीं हो रही थी। हम इतना सोच समझने की शक्ति खो बैठे थे। किस टाइम का मामला था ये मेरा इधर फिर का मामला 12:30 साढ़े 1 बजे का ऐसे मामला। कौन सी तारीख? 11 तारीख का। तो उस लड़की की मम्मी जिसने खून किया है, वो दोनों लड़के, वो तीनों हमारे रिक्शे में थे। 3 जने, हमें, मेरी मम्मी और मेरी बहन, तीनों थे। वो हमारी मतलब हेल्प करने का ढोंग कर रहे, और हमें लगा भाई हेल्प ही कर रहे हैं इंसानियत के नाते। क्या नाम है इन लोगों का? एक का तुषार नाम है, एक का दितेश नाम है, तुषार की मम्मी का नाम है चिमटी। ये तीनों साथ में थे। ये हमें लगा ये हेल्प कर रहे हैं। हमें तो नहीं पता ना कि मेरे भाई के कहाँ चोट वगैरह कहाँ लगी है, क्या किस चीज़ से लगी है, हमें नहीं पता। हम उसको देख के खुद शॉक्ड हो गए थे। हम अस्पताल गए हैं, उसको भर्ती किया है। जब डॉक्टर रिपोर्ट आई है, जो रिपोर्ट में ये आया है कि चक्कू लगा है, जब जाके हमें पता चला है चक्कू लगा है। जो हमारे साथ, जो हर्ष उसके साथ में था, तीनों के साथ जिसने हर्ष का खून किया है, वो लोग हमें ये बता रहे थे हर्ष हमारे साथ था, हम उसके सरिया लगा है। हमने एक तरह से माना भी कि भाई हमारे बिल्डिंग में रहते हैं, लगाया होगा, सच ही बोल रहे होंगे, लगा ही होगा। जैसे कि हम ऊपर गए, मेरे भाई को अस्पताल हम छोड़िए, उसका इलाज चल रहा है। मैं घर पे आई हूँ, बाकी सारी फैमिली, मेरे मेम्बर सारे अस्पताल में ही। मैं छत पे गई हूँ देखने के लिए भाई कौन सा सरिया है। ऐसे कहाँ हमारे तो नहीं लगा, मेरे भाई के कैसे लग गया है। मैं छत पे गई हूँ, मुझे कोई सरिया नहीं दिखा, कुछ भी नहीं दिखा। ऊपर मुझे ब्लड दिखा, मैंने उसकी वीडियो बनाई तुरंत ही। फिर नेक्स्ट टाइम मैं दोबारा गई कि मुझे कुछ और भी दिखे, तो ब्लड भी मिट चुका है, कुछ नहीं था वहाँ पर, ये था। अब वो लोग भाग चुके हैं। कब मौत कब हुई है? कल हुई है, कल शाम को। उम्र क्या थी? उम्र, मेरा भाई पढ़ता था, उसकी लास्ट क्लास चल रही थी 12th। हाँ, उसकी उम्र थी 17 साल की। वो ज़्यादा, यहाँ पर किसी से भी आज का नेचर वगैरह पूछो आप, उसका सब अच्छा ही बताएंगे। यूँ नहीं हम अपनी तरफ से बोल रहे कि मेरा भाई अच्छा है। तो आप तुम खुद से ही सबसे पूछ लो। मेरा भाई का नेचर इतना सीधा है कि हमें, वो नीचे भी जाता है ना तो हमें डर रहता है कि भैया कोई किसी से लड़ाई ना कर ले, क्योंकि इसको तो लड़ना भी नहीं आता, इसको तो बोलना भी नहीं आता है। हम ही सोचते अपने भाई के लिए, और ऐसा चीज़ हो गया। हम खुद ही शॉक्ड हो गए थे अपने भाई को देख के। पुलिस वाले, हम बोल रहे हैं कुछ, वो बता रहे हैं कुछ। वो हमें इतना इरिटेट कर रहे हैं, उससे ज़्यादा ही बुरी तरह से। पुलिस वाले ने बिठा लिया। मैंने कहा सर, पुलिस वाले ये तो सरिया लगा बता रहे हैं, मैंने तो देखा नहीं है, लेकिन इनको छोड़ दो, मुझे नहीं पता। वो लड़का इतना छुटा, इतने डॉक्टर बोले इसके चाकू लग गया, चाकू लगा, गोली हो गई। ओलैंड मंगाया, ऊपर से छत सफा कर दी उसकी माँ ने, ब्लड गिरा था वो साफ कर दी, सारी सफा कर दी। भाग गए यहाँ से। वहाँ मेरे पोते की सीरियस हालत हो गई। वो बार बार पर्चे बना रहे थे, बार पर्चे बना रहे हैं। हम पूरे हॉस्पिटल में ढोल रहे थे। डॉक्टर बोले कि 2 जने यहाँ चाहिए। मेरी सब अस्पताल में लगे पड़े, पुलिस वाले बोल रहे कि तुम जब क्यों नहीं आए, वो अपने बच्चे को बचाएंगे कि उसमें मेरी बहू, मेरा लड़का हॉस्पिटल में थे, मैं, मेरे लड़के, हम हॉस्पिटल में कागज लेके डोल रहे थे।
सफ़ेद खून के लिए। कोई मना कर रहा, कोई नहीं। हम वहाँ से ला रहे थे, हमें टाइम नहीं मिला। डॉक्टर बोले सीरियस हालत है। फिर मैं कल थाने गई, मैंने कहा डॉक्टर साहब जी लड़के की सीरियस हालत है। जाती उनको ऑपरेशन करके बाहर निकाल दी, डॉक्टर ने खून रुक नहीं रहा था। फिर ये पुलिस वाले बोले तुम अब क्यों आई हो, तुमने तो बोला। हमने बोला हमें नहीं पता था, हम सोचा सरिया लग गया, लेकिन सरिया नहीं लगा। तो वो SHO के पास गए, SHO बोले उनको डांटा कि तुम जाके तुमने सरिया क्यों नहीं देखा। कह रहे कि इन्होंने बोला कि सरिया लग गया, कि जाके देखो सरिया है कि नहीं। पुलिस वाला आ गए, उल्टे सीधे यहाँ से बयान लिख के लेके गए, सरिया लिख के लेके गए। SHO आया, ऊपर गया, जाल पड़ताल करी, वो बोला सरिया नहीं है। उसके बाद से रात से अब तक कोई पुलिस वाला कोई नहीं आया। जो दूसरा लड़का था, वो लड़का ऊपर उसके माँ बेटे फरार हो गए। दूसरे उसी रात भाग वो गए। माँ बेटे भाग गए। एक लड़का जो साथ में था वो यहाँ रहता है, उसकी माँ ने बोला कि 2:30 बजे आता है, लेकिन पुलिस वाले कोई आके इंक्वायरी नहीं कर रहे, ना उनको पकड़ा ना इधर देखो रात को 2:30 बजे क्या काम होता है। पुलिस वाले कहते हैं ये भी गरीब आदमी है, नाजात बच्चे को फंसवा रहे हो। पुलिस ऐसे बोल रहे हैं। ऐसे बोल रहे हैं वो पुलिस वाले। मेरा बच्चा तो गया, कह रहा है लग गई होगी। वहाँ पर छतरी है, छतरी का हिस्सा हटा होया, वो इतना मोटा मोटा आपने देखा होगा ऊपर। तो पुलिस वाले कह रहे ये भी तो लग सकती है। तो मैंने कहा ये लगेगी ना तो इसमें तो खून होगा, अगर इसमें गिरेगा ना मेरा पोता तो नीचे गिरेगा। पुलिस वाले कह रहा नहीं ये भी लग सकता होगा। वो अपनी बात बना तो मैंने कहा नहीं है कि अगर वो गिरेगा तो नीचे जाएगा, एकदम गिरेगा। वो तो किनारे पे छतरी लगी हुई है। फिर नीचे उतर के बोलता कि ये सरिया लगा। मैंने कहा ये लगेगा तो यहाँ लगेगा, लेकिन इतना फासला है उसका। अब तो उतर के आया ना, देख के आना मैम, कैसा लगेगा। तो उन्होंने पुलिस वाले ने पूरा सरिया देख लिया। सरिया बताया। हमारी कोई मदद नहीं हो रही। रात से हमें मदद चाहिए उनसे, हमारी मदद करो।